नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आज की खबरों में मुख्य रूप से वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मदनपुरा में आयोजित हुई भव्य रोजा इफ्तार पार्टी हुआ। वहीं गृह कर बकायेदारों के खिलाफ वाराणसी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की पत्रकार वार्ता। खबरों में और भी बहुत कुछ है, आइए खबर देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान ने बाबर के पुतले का दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और राणा सांगा को गद्दार कहे जाने का विरोध किया। डॉक्टर राजीव, श्री गुरुजी और मोहम्मद साहबुद्दीन ने मिलकर बाबर के पुतले में आग लगाई। संस्थान ने राणा सांगा को भारत का गौरव बताते हुए कहा कि बाबर एक लुटेरा था जिसने काफिरों के खिलाफ जिहाद का नारा देकर सैनिकों को युद्ध में झोंका। राणा सांगा ने कभी बाबर से मदद नहीं मांगी बल्कि बाबर को दूत भेजकर मना किया था। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे। इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था। उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों के खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वाराणसी कैंट जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने रमजान और नवरात्रि के विशेष अभियान के तहत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से 10 किलो चरस बरामद की। ये कार्रवाई प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी ट्रेन की स्लीपर बोगी S5 में हुई। पुलिस ने लावारिस बैग में 10 किलो चरस पाया जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपए है। घटना रात 8:30 बजे के आसपास हुई और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति भागने में सफल रहा जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और संभावना जताई है कि यह तस्करी एक संगठित गिरोह से जुड़ी हो सकती है। ये रमजान और नवरात्र के मद्देनज़र जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग नशीला पदार्थ और अवैध शराब के संबंध में चेकिंग की जा रही थी। ट्रेन ताप्ती गंगा जो छपरा से चलकर सूरत को जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आई थी और चेकिंग के दौरान S5 सीट नंबर 20 के नीचे एक लावारिस लाल रंग का ट्रॉली बैग मिला जिसको खोल के देखा गया। उसमें चरस बरामद हुआ जो कि आधा किलो का 20 बंडल था, कुल 10 किलो। वाराणसी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। मंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास के कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। 8 सालों में काशी में 40,536 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 558 परियोजनाओं को पूरा कर आम जनता को सौंपा गया जिसमें सड़क, जलपूर्ति और सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यटन शामिल है। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं पर काम जारी है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन और किसानों को किसान सम्मान निधि प्रदान की है। पत्रकार भारत के नागरिक होते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, यह सब सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, पहले इंसान हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास दिया गया तो उसमें पत्रकार आते थे, कड़ी में उनको दिया गया, अगर आते हैं तो शौचालय दिया गया, वहाँ पर अनाज दिया गया। अगर उस कैटेगरी में जो आते थे उनको लाभ दिया गया। पार्टिकुलर एक विंग के लिए काम नहीं किया गया। पार्टिकुलर हम भारत के हर उस नागरिक काम करते हैं, तो भारत के उस कैटेगरी में जो लोग आए, जो हमारे जन सुविधाएँ की योजनाएँ थी 22, उस 22 योजना में उनको लाभ दिया गया।
वाराणसी में नगर निगम ने गृहकर बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद और कर निर्धारण अधिकारी अनुपम त्रिपाठी के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे बीएसए ऑफिस और सांस्कृतिक संकुल को सील कर ताला लगा दिया गया। बीएसए ऑफिस पर 6,73,000 रुपए और सांस्कृतिक संकुल पर 57,000 रुपए का बकाया था। दोनों संस्थाओं से कई बार गृहकर वसूली के प्रयास किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई। काशी में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल देखने को मिली, जब मदनपुरा स्थित अच्छे खां के घर पर भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक साथ बैठकर रोजा खोला, जो रमजान के पाक महीने की खासियत को दर्शाता है। इस आयोजन के दौरान काशी की धरती पर भाईचारे और सौहार्द की भावना को मजबूती मिली। शान अहमद, विशेष आमंत्रित सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज ये किस तरह का रोजा अफ्तार हुआ यहाँ पर? आज छोटे भाई सोनू खान के जेर एहतराम में बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो मोहब्बत है, जो एकता का पैगाम देने के बाद आज जो रोजा अफ्तार का आयोजन किया है, हम सभी रोजा अफ्तार जो आए हुए हैं सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो मोहब्बत है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, उस मोहब्बत का जो हिंदुस्तान की मोहब्बत है, उस मोहब्बत में गंगा जमुनी तहजीब का जो परचम लहराने का काम सभी साथियों ने किया है। रोजा अफ्तार करके, रोजा अफ्तार करने के बाद मुल्क की अमन चैन और कामयाबी के लिए दुआ की गई। श्री गणपति अक्ष फाउंडेशन ने 27 मार्च को श्री राधा कृष्ण होली कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। नृत्य प्रस्तुतियों में नित्या अग्रवाल, पीहू दुबे, काजल विश्वकर्मा, दिव्या वाजपेयी और पूर्णिमा अवस्थी ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से समा बांध दिया। मनीषा अग्रवाल ने देवी गीत पेश किया। सभी सदस्य और अतिथियों ने डांस, हाउजी गेम और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। विजेताओं को पुरस्कार मिले और उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम की संयोजिका रजनी अग्रवाल और शिल्पी सेठ ने अतिथियों को गेम्स में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम बितु जैन है, गणपति अक्ष फाउंडेशन के अध्यक्षा और संस्थापिका हूँ। मैडम, आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है? आज यहाँ संस्था का श्री राधे कृष्ण होली मिलन समारोह है। क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम? हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो बच्चों को अपनी संस्कृति धरोहर से जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। और हम लोग की पूरी कोशिश होती है संस्था के माध्यम से ये जो भूली हुई चीजें छूट रही हैं, पीछे संस्कृति पीछे जा रही है, उसको आगे लाने की और बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ने की कोशिश, उसी के माध्यम के लिए हम लोग ये एक प्रोग्राम रखते हैं। मारवाड़ी समाज भवन लक्सा में श्री हनुमान ध्वज प्रभात फेरी के बारे में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 25वां हनुमान जयंती महोत्सव 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और विशिष्ट अतिथि आर.के. चौधरी हनुमान ध्वजा की आरती कर प्रभात फेरी का शुभारंभ करेंगे। प्रभात फेरी रविंद्रपुरी, दुर्गा कुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर तक जाएगी, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और भोग प्रसाद वितरण होगा। ये यात्रा का 25वां वर्ष है। आज बताने में बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है। ये यात्रा 30 मार्च से धर्म संघ से शुरू होकर के दुर्गा मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन जाएगी। रजत जयंती वर्ष है, इसलिए सब कुछ रजत के हिसाब से होगा। सर्वप्रथम इसमें यात्रा में हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले शिखर पे एक चांदी की ध्वजा चढ़ाई जाएगी, जब सारे भक्तों के सहयोग से। और हनुमान जी का रजत मुकुट बना है, जो हनुमान जयंती के दिन वहां लगेगा। मुख्य द्वार जो हनुमान जी मंदिर का गेट का है, उसके गेट पे 2 द्वारपाल बने हुए हैं, उनकी भी 2 चांदी की ध्वजा लगी है, जो वहां लग जाएगी। 1-2 दिन में उम्मीद है कि वहां लग जानी चाहिए। जैविक किसान मेले का आयोजन 27 मार्च को वाराणसी जिले के बड़ागांव विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरही काला में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीपक कुमार सिंह, जिला महामंत्री किसान यूनियन, सुशील कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य और डॉक्टर अवधेश कुमार कठिराव, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने
संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि दीपक कुमार सिंह ने किसानों से रासायनिक खेती का त्याग कर जैविक खेती अपनाने की अपील की, जिससे देश स्वस्थ और समृद्ध बने। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवापुरी ब्लॉक मुख्यालय पर जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवापुरी विधायक नीलरतन पटेल की प्रतिनिधि आदिति सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला और प्रदेश के विकास की सराहना की। विकास प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जल कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिनका अवलोकन विधायक, प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख और अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम के दौरान पेंशन लाभार्थी को स्वीकृति पत्र और उद्यमी महिलाओं को उद्योग विभाग द्वारा टूल किट वितरित की गई। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।